कोरोना के कारण जसवंत नगर रामलीला में केवल राम का राज्याभिषेक होगा, कोरोना रूपी रावण का होगा वध। 162 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब जसवंत नगर में इस बार रामलीला महोत्सव नहीं होगा। इस बात की विधिवत घोषणा रामलीला समिति के प्रबंधक राजीव बबलू गुप्ता और संयोजक अजय सिंह गौर ने गुरुवार को दी है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष अजय नंबरदार और पूरी समिति ने कोविड-19 संक्रमण के चलते जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि नगर की रामलीला 166 वर्ष पुरानी होने के साथ साथ देश की 5 प्रमुख रामलीलाएं नई दिल्ली, मुंबई, रामनगरी, वाराणसी, ऐशबाग, लखनऊ और जसवंत नगर में एक है। यूनेस्को ने यहां की मैदानी रामलीला को प्रथम स्थान देते हुए विश्व धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। रामलीला न होने से लोगों को घोर पीड़ा है। धर्म प्रेमियों को वर्ष भर भगवान राम के दर्शनों की प्रतीक्षा रहती है। इसी के मद्देनजर रामलीला समिति ने रामलीला महोत्सव को भले ही रद्द कर दिया हो, मगर क्वार सुदी द्वादशी पर हर वर्ष निकलने वाले भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का डोला इस वर्ष 18 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे कटरा पुख्ता स्थित नरसिंह मंदिर से उठेगा। यह डोला मात्र 100 मीटर दूर ही जाकर चौक में स्थित राजा गद्दी स्थल पर पहुंचेगा। भगवान राम और उनके अनुचर व राज परिवार इस मौके पर दर्शन देंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पिछले वर्षों से यहां की रामलीला का शुभारंभ करने वाले शिवपाल सिंह यादव भगवान की आगमनी करेंगे। इसी दौरान भगवान राम तीर चढ़ाकर कोरोना रूपी रावण का प्रतीकात्मक वध करेंगे। दिनांक 18 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नरसिंह मंदिर में रामलीला महोत्सव का पूजन करेंगे और उसके पश्चात विमान में बैठ कर के राजगद्दी स्थल चौक पर जाएंगे, जहां भगवान का राज्याभिषेक किया जाएगा। माननीय शिवपाल सिंह जी इस राज्याभिषेक महोत्सव में उपस्थित रहेंगे और उनके द्वारा भगवान का तिलक और माल्यार्पण किया जाएगा। इसके पश्चात जो है वहाँ सभी लोग जो भी समिति के लोग होंगे वो उपस्थित रहेंगे और इस कोरोना रूपी रावण का वध उसी दिन भगवान के द्वारा बाण छुड़वा करके कर दिया जाएगा। ठीक है, रामलीला का समापन हो और उसी दिन रामलीला का समापन हो जाएगा। नाम अजय सिंह गौर है, जो पूरी मेला की व्यवस्था होती है उसका प्रभारी होता है। 162 वर्ष पुरानी जो ऐतिहासिक रामलीला का ये जो मैदान है, पीछे ये मंच भी दिखाई दे रहा है, खाली पड़ा हुआ है। कोविड का कितना असर है इसमें? कोविड का पूरा असर है और हम जो चाहते थे कि अगर हम परमिशन भी ले लेते तो भी हम इसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी रामलीला मैदानी है और पूरा शहर राममय हो जाता है। कहीं हमारा अयोध्या है, कहीं हमारी पंचवटी है, कहीं से हमारा विमान उठता है, डेली हमारी पालकी उठती है भगवान की। तो इसमें इतनी व्यवस्थाएं थी कि हम उस परमिशन के तहत कर नहीं सकते। समझिए, हमारी रामलीला की तैयारियां हम लोग 1 महीने से लेकर 1.25 महीना पहले से करने लगते हैं और उसी दिन से लोग इसमें काम करते हैं। तीर बनाने से लेकर ड्रेस बनाने से लेकर सारे लोगों का असर तो पड़ता ही है, क्योंकि उनका यहाँ पूरी साल की आस लगाए हुए रहते हैं। और रामलीला इतना बड़ा आयोजन है कि 25 से 30 दिन चलता है। उसमें सारे दुकानदारों का भी नुकसान होता है, सारे और लोगों का भी नुकसान होता है। कोविड की अगर बात करें तो पूरे कोरोना संक्रमण फैला हुआ है पूरे देश में। देशवासियों से क्या अपील करना चाहें? कोविड को एक रावण रूपी निकल के आया, किस तरह हराया जाए? देशवासियों से हमारी यही अपील है कि जो हमने अपने जसवंत नगर में इतनी बड़ी रामलीला की एक कुर्बानी मान लो, जिससे हर आदमी को अंदर से भावुक कह रखे हम रामलीला नहीं देख पा रहे, उसकी कुर्बानी सिर्फ कोविड की वजह से दी है कि ये कोविड कहीं फैल ना जाए और उसका संक्रमण कहीं और ज़्यादा ना फैल जाए। इसलिए सभी देशवासियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस कोविड के बचाव के लिए जो भी सरकार की नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। इसी वजह से जब तक दवा नहीं बनती हम कोविड